हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम डिवीज़न की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। डिवीज़न क्या होता है आप पिछली क्लास में भी अच्छी तरह समझ चुके हैं। जब हम डिवीज़न एक मैथ्स का एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें हम किसी नंबर को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो इसको हम किस निशान से दिखाते हैं, ऐसे इस निशान से हम इसको शो करते हैं। यहाँ पर जैसे हम तीन चार चीज़ें होती हैं। डिवाइज़र होता है जिस नंबर से हमें डिवाइड करना होता है, जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में 2 डिवाइज़र है। डिविडेंड होता है जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है, जैसे 423 को हमें डिवाइड करना है तो इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। और जो हमारा आंसर होता है उसको क्वोशंट बोलते हैं, और जो नीचे बचता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो इस तरह से एक ये फॉर्मूला होता है हमारे डिवीज़न को चेक करने के लिए कि जो डिविडेंड है वो क्वोशंट और इनटू डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर होता है। तो हमें इसको याद कर लेना चाहिए ताकि हम अपने आंसर को चेक कर सकें। इसके बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे डिविजन्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में 45 डिवाइड बाई 9, तो 5 9 ज़ा 45 होता है, तो हम यहाँ पर 9 लिख सकते हैं। इसी तरह से 104 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसको हम करके देखते हैं। 104 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 2 ज़ा 8, माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर हम इसको यहाँ लिखेंगे 4 6 ज़ा 24, तो माइनस करेंगे 0, तो हमारा आंसर क्या हो गया 26। तो हम यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं अपना 26। इस तरह से हम इन डिविजन्स को करते हैं। अब हमें ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वोशंट और रिमाइंडर बताना है। जैसे हमें 68 को 3 से डिवाइड करना है, तो 68 को 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 ज़ा 6, माइनस करेंगे, फिर इस नंबर को 8 लिखेंगे। 3 2 ज़ा 6, फिर यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच गया, तो 22 ये हमारा क्वोशंट हो गया और ये हमारा रिमाइंडर। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। 22 हमारा क्वोशंट है और ये क्वोशंट हो गया, और 2 जो है वो हमारा रिमाइंडर हो गया। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम डिवीज़न की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं कि डिवीज़न जब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा 1 आंसर आता है, और जब किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारा वो जो नंबर है वो ही आंसर आता है। और अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा, और कोई नंबर जो है वो 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसी पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। जैसे यहाँ पर 1 से डिवाइड किया तो यही नंबर आंसर में आ जाएगा 99099। इसको हमें सेम इसी नंबर से डिवाइड करना होगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें लार्ज नंबर को सिंगल डिजिट के नंबर से डिवाइड करना सीखना है। जैसे कि 6984 है, उसको हमें 3 से डिवाइड करना है। तो उसके लिए हमें जो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं सेम तरीका होता है। सबसे पहले पहली डिजिट में हम चलाएंगे 3 2 ज़ा 6, फिर नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे 3 3 ज़ा 9, फिर उससे नेक्स्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट। इस तरह से हम करते हैं डिवीज़न। तो अब यहाँ पर हम 26148 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा नंबर क्या है 26148। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 26148 को हमें किस नंबर से डिवाइड करना है, वह चेक कर लेते हैं, 4 से। तो हम यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले 4 6 ज़ा 24, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, फिर 1 लिखेंगे 4 5 ज़ा 20, फिर 1 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट नंबर 4 लिखेंगे 4 3 ज़ा 12, फिर 2 आया, फिर 4 7 ज़ा 28, माइनस किया 0। तो इस तरह हमारा आंसर हो गया 6537। तो हम यहाँ पर 6537 ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम बाकी के डिवीज़न को भी कर सकते हैं और रिमाइंडर भी बता सकते हैं।
अब हम किसी बड़े नंबर को 2 डिजिट के नंबर से डिवाइड करना सीखते हैं। तो उसके लिए बच्चों हमें सेम ही तरीके से करना है। हमें उसकी टेबल करनी है, उसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे अगर कोई और बड़ा नंबर होता है तो। जैसे यहाँ पर 3714 है, उसको हमें 15 से डिवाइड करना है। तो 15 2 ज़ा 30, क्योंकि 3 छोटा नंबर है 15 से, इसलिए हम 2 डिजिट लेंगे। 15 2 ज़ा 30, 7 माइनस करके आया, फिर नेक्स्ट नंबर लिखा 71, 15 4 ज़ा 60, फिर 11 बचा, नेक्स्ट नंबर लिखा 15 7 ज़ा 105, तो 9 हमारा रिमाइंडर हो गया। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। इससे जुड़े हुए ये क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन हम इस तरह का भी करके देखते हैं कि जैसे हमें यहाँ पर 333, या हम इसको देख लेते हैं एफ पार्ट को, यहाँ पर 2244 को 22 से हमें डिवाइड करना है। डबल 4 को 22 से डिवाइड करना है। तो हम यहाँ 22 1 जा 22, माइनस करेंगे 0, फिर हम 4 लिखेंगे, पर 4 छोटा है 22 से, इसलिए हम एक 0 लगा देते हैं और नेक्स्ट नंबर को भी यहाँ लिख लेते हैं। फिर 22 2 ज़ा 44, इस तरह से 102 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद बच्चों हम 10 100 या 1000 से डिवाइड करने के लिए हम इसको राइट साइड से एक एक ज़ीरो कम कर देते हैं। जैसे कि हमें 1,20,000 को 10 से डिवाइड करना है, तो हमारा 12,000 हमारा आंसर आएगा। या हम 100 से डिवाइड करेंगे तो उसकी 2 ज़ीरो कट कर देंगे। इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब जैसे हमें यहाँ पर 80 को 10 से डिवाइड करना है, तो एक ज़ीरो कम हो जाएगी, तो 8 आ गया। इसको करना है 260 को, तो 26 आ गया। 100 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर 2 ज़ीरो कम हो जाएंगे 6000 में से, तो 60 आ जाएगा। इस तरह से हम डिवाइड करते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे कि टू सेंड हिज 2 सन्स अब्रॉड फॉर एजुकेशन मिस्टर दास स्पेंड इतना रुपीज़। तो हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन ईच सन। तो दो सन थे, तो इसको हमें 2 से डिवाइड करना है। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर होगा। 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा। 2 6 ज़ा 12, फिर 1 बचेगा। 2 9 ज़ा 18, फिर 1 बचेगा। 2 7 ज़ा 14 और फिर 0। तो इतना रुपीज़ एक बच्चे के, एक बेटे के लिए आएगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ओरली। तो यहाँ पर 20 आंसर हो गया। 462 को 3 से करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, तो 154 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा। ये नॉट पॉसिबल, 0 से किसी नंबर को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट होता है। इस तरह से बच्चों हम डिवीज़न के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।